सोचने वाली बात है। डू योर बेस्ट। 101% बेस्ट कब करोगे? जब आप जिस काम को कर रहे हो उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अब गीता पढ़ते हो और अधूरा ज्ञान लेके जाओगे ना इधर के ना उधर के, फिर गीता का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब की बात करके फंस जाते हैं क्योंकि संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस धर्म को भी आप मानते हो उस ग्रंथ की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण में ही सब कुछ है, अधूरे में कुछ नहीं है। अधूरा इंसान पसंद है आपको? पसंद है? किसी को अधूरा पसंद नहीं। तो जब अधूरा पसंद नहीं तो फिर काम अधूरा क्यों करें? हेलो, एम आई राइट? अपना प्रोडक्ट महंगा है, ये शब्द कौन बोलेगा? जिसको अपने प्रोडक्ट की ताकत नहीं पता। अपनी छोटी छोटी बातें पर बातें काम की। कौन बात करेगा? जिसको इस प्रोडक्ट के ऊपर 1 घंटा बोलना नहीं आता वो ये बात करे। जो पर्सन इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता वो ये बात करेगा। इसको प्रैक्टिकल बताएं। कहते बंदे को बात एग्जांपल में समझ आती है। हेलो, विकी भाजी आपने 10,000 वाला जूता क्यों डाला है? ये तो 1,000 रुपए का भी आ जाता है। पहले 1,000 का डालते। अब ये 10,000 वाले को क्या लगा है? कभी सोचा? अच्छा, जूता 1,000 रुपए का भी आता है, 2,000 का रेड टेप का आता है, फिर लोग नाइकी का 10,000 का क्यों डालते हैं? नाइकी के तो स्टोर बंद हो जाने चाहिए क्योंकि जूता बहुत महंगा है। कभी एक समय था जब हम 1,500 का कोट पैंट डालते थे। आज इस कोट पैंट की सिलाई 85,000 है, 8500 है। कितनी स्टार्टिंग है अमृतसर से? स्टार्टिंग 8500 सिलाई। हेलो, ये कोट पैंट 1,400 का भी डालते थे। गाड़ी 5 लाख की भी है, फिर 65 लाख की क्यों ली? फिर बंद हो जानी चाहिए क्योंकि 5 लाख की गाड़ी सस्ती है। हेलो, हेलो, हमारे पास सस्ते प्रोडक्ट भी हैं, उनकी सेल 5% है, इनकी सेल 300%। इससे बढ़िया मैं आपको प्रमाण क्या दूं कि जो अपने पास सस्ती चीज है, सस्ती चीज है, सस्ती दी है, सस्ती आती है, सस्ती दी है। कैसे? जैसे लोहे की मुंदरी है, लोहे की मुंदरी डालनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है क्योंकि सोने की महंगी होती है। और हीरे की तो बिल्कुल नहीं डालनी क्योंकि सोने का तो फिर कुछ मिल जाएगा, ये हीरे का कुछ भी नहीं मिलना। पर हीरे की डालते हैं ना। फैसला है कि हीरे की डालनी है कि हीरे को गाली निकालनी है, सोने की डालनी है कि सोने को गाली निकालनी है, कि चांदी की डालनी है, चांदी की बहुत अच्छी होती है, चांदी की डालो भाई, नहीं तो तांबे की डालो। दुनिया में सबसे ज्यादा करंट तांबे में होता है। जो चीज तांबे की होती है वो महंगी होती है। अब एल्युमिनियम का एसी लो तो 25,000 में आता है, तांबे का लो तो 65,000 का आता है। अब वाटर कूलर आरओ आ गया तांबे का, 25,000 का आता है, एलजी कंपनी। बीवी को पूछ कर देखो तांबे की मुंदरी। हाँ, अगर बीवी खुश करनी है तो फिर लोहे की दे दो, बोलो बहुत अच्छी होती है, आयरन की कमी नहीं होने देती। फिर देखना आयरन कौन सा आयरन बचता है। चिमटा लगेगा, चिमटा। पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? सोना सोना है। मेरे लाख रोने धोने सोने पौने कोने से, सोने से मैं बोलूं ये 1.5 लाख का तोला होगा, ये गारंटी है। होगा। लोग लेना बंद कर दो। और आपको ये 50,000 का था, 4-5-6 महीने में 70,000 को टच कर गया क्योंकि गांव वाले सोना डालते हैं। चाहे वो राजस्थान का गांव हो चाहे हिमाचल का हो, वो सोना डाल के ही अपने आप को खूबसूरत कहते हैं। वो गांव की औरत ने तो नहीं बोला कि सोना महंगा हो गया, क्योंकि उसको सोने की कदर है। चीज महंगी कब है? जब मुझे उसका ज्ञान नहीं। ये मुझे यहां मिल जाए और मैं सोचूं कि फेंक दो यार, क्योंकि मुझे इसकी कदर नहीं पता, तो मैं फेंक दूंगा। साधु को दोगे फेंक देगा क्योंकि उसके लिए पत्थर है। कहते हैं ना वो सोने का तो सुनियार ही बता सकता है और हीरे का जवाहर ही बता सकता है कि उसकी कितनी कीमत है। इसके ऊपर भी गुरु नानक साहब की कहानी है। पर बात समझिए कि पेन की कॉस्ट, मेरी जेब में 200 रुपए का पेन भी लगा है और आपके पास 2 रुपए का पेन भी है, काम तो एक ही जितना ही करता है। और आप जाओ आज
आगे होता था एयरपोर्ट में जाना होता है। आप कहीं भी मल्टी मॉल में जाओ अपने शहर में, ये 15,000 का पेन भी मिलता है माउंट बैंक का, ये 50,000 का भी मिलता है, ये 5 लाख का भी मिलता है। 5 लाख का पेन बनाने वाली कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि पेन तो 2 रुपए का मिलता है। हेलो, मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, बड़े तगड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं आपको मैं। और आपको एक चीज की बात बताऊं, जो नॉलेज आपको मिल रही है अपने बच्चों को दे देंगे ना आप। आज जो पुराने हमें जानते हैं, हमारे साथ जो नेटवर्कर थे ना, हमारी ट्रेनिंग सुन के वो भले ही उस कंपनी में कामयाब नहीं हुए, लेकिन बिजनेस मैन बड़े तगड़े बन गए। हेलो, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, फिर बात अलग है, जो मर्जी करो। आज हम बिजनेसमैन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं 2 यूनिवर्सिटियों में जाके बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे बिजनेस की पावर नहीं पता थी। जिस दिन बिजनेस की पावर पता लग गई, मैंने बाप की भी नहीं सुनी, मैंने साले की भी नहीं सुनी। मैं था जब मुझे बोलते थे, आज मैं बोलता हूं कि भाई साहब अगर आपकी मान लेता तो मर्सिडीज में आता। वेरी गुड। मेरे पिताजी ने कहना, तेरी सिस्टर रहती चंडीगढ़, तू जब चुप्पी जाता है, जब अंबाला जाता है, जब राजस्थान जाता है, निकल के वहां जाता, तेरे को शर्म नहीं आती कि बहन को मिल जाएगा? तू तो ज्यादा ही बिजनेसमैन हो गया, तुझे तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है। तू तो बिजनेस माइंडेड ही हो गया, निकम्मा हो गया। एक दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं कहा पिताजी क्या मुंह लेके जाऊं, जेब में 500 रुपया नहीं, वहां जाऊंगा तो उनकी माता पिता की गालियां खाऊंगा। आ गया तेरा मुंह उठा के, भैया 200 की रोटी खा गया, 50 रुपए के केले लेके आया, किस मुंह से कुछ करो? हेलो, कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास 20 लाख की गाड़ी होनी चाहिए और 5,000 नगद पकड़ा के आऊं, सब गिने मेरे जाने के बाद भी कितने दे गए हैं। पेन 10 रुपए का भी है, पेन 10,000 का भी है। फैसला आपका है कि 10 वाला बेचना है कि 10,000 का बेचना है। पर आप ये नहीं बोल सकते कि 10,000 का पेन नहीं बिकता। डाटा नेट पे निकाल के निकल लो, 10 रुपए पेन बेचने वाला कम कमाता है, 10,000 पेन बेचने वाला ज्यादा कमाता है। बात तो कमाई की हो रही है। हेलो, अब डाटा निकाल के देख लो कि जो शूज 1,000 का बेचता है उसकी टर्नआउट कम है, और जो शूज 10,000 में बेचता है उसकी टर्नआउट ज्यादा है। ये कैसे हो गया भाई? मैं कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूं। फैसला आपका कि कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं। मेरे पास एडवोकेट साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से 98 में आपने कहा, 98 में, क्योंकि मुझे मिले, मैंने भी 98 में किया था। तब 4500 रुपए के स्टार्टिंग किया था 98 में, और तब नेट पे निकाल के देख लो, सोना 4200 रुपए था। जी बिल्कुल। बात करनी है तो मिलके करते हैं ना। मेरी जिंदगी में एक गोष्ठी हुई, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अंडर मैट्रिक के साथ बैठा था, जिसने मुझे बताया कि बिजनेस कैसे कर रहे हैं। अगर मेरे दिमाग में आता मैं डबल मास्टरी डिग्री, मैं दुनिया की बेस्ट कंपनी का लीडर, मुझे कौन सिखाएगा? लेकिन अंडर मैट्रिक ने मुझे बताया कि तुम अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुए। जैसे इंडस्ट्री में कामयाब कैसे हुआ जाता है। अभी तो ट्रू ग्रोसरी 5 साल की भी नहीं हुई और इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अभी 5 साल का बच्चा है और आप लोगों ने कमाल कर दिया। एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आप लोगों को जबरदस्त क्लैपिंग कि आपने दुनिया को दिखा दिया 4 साल में कि ट्रू ग्रोसरी नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जबरदस्त क्लैपिंग हुई, जबरदस्त। सिस्टर के पास रह के आया 2 दिन 3 दिन रह के आया, और सिस्टर ही पूछ रही थी कब जाओगे, हमने नौकरी पे जाना मजा है ना। तब कहते थे रिश्तेदार आते नहीं, अब हम बोरिया बिस्तरा डाल के वहां डाल देते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मोबाइल, हमने काम वहां शुरू कर देना। और नहीं भी करेंगे 3 दिन तो विकी भाजी को फोन मार दिया था, 3 दिन अपना फोन बंद है, तुम आप संभालो। है बिजनेस की ताकत। विकी भाई ने बोला भाई अपन तो चले 2 महीने, अब तुम संभालो, अपना तो फोन बंद रहेगा। रात में विकी भाजी का कहीं, सर विकी भाजी का फोन बंद है। मैं कहा फोन बंद है, कंपनी चल रही है, आप टीवी डालो। तो आज ऐसी कंपनी आज भी है जिसपे हमें खुद ही भरोसा नहीं, लेकिन हम उस पे काम करते हैं। पता क्यों? अपने तो डबल कर देंगे, उसके बाद भाग जाए तो भाग जाए। कंपनी नहीं आई है, साल तो चलेगी, साल में अपने तो 3 गुना हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो मेरा ही कर रहे हैं, तेरा तो कर ही नहीं। मैंने ये भी बोला था
ਇਹ ਫੋਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਭੱਜ ਗਏ। मैं फोटो डालता था। मेरे बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब ऐसा काम करो। देखो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोगों से हमें सीखने को क्या, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, आज भी हैं, हम आजाद थोड़ी है, आज भी उन्हीं के तरीके से चल रहे हैं। तब सिर्फ 5 ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज 5000 कंपनी को आपने, आप उनकी रोजी रोटी आप चलाते हो। 350 करोड़ खाते हैं रोज की, आदमी जिनकी जरूरत नहीं हम खा जाते हैं, क्योंकि हमें बादाम नहीं अच्छे लगते, हमें पैरासीटामोल अच्छी लगती है, हमें गैस की गोली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि खाते बड़ा आनंद आता है, हमें पेन किलर बड़ी अच्छी लगती है, सिर दुखता है पेन अंदर अंदर, गोली अंदर याद अंदर। हेलो, आएंगे उस पर भी आएंगे। आज बातें छोटी छोटी करनी है, पर ये बातें एक बार आग लगा दो, दुनिया में उजड़ जाना है आप लोगों ने। हमने आपको जाते समय यही बोलना है कि दफा हो जाओ, उजड़ जाओ, बसना नहीं आप लोगों ने, उजड़ना है, छोड़ दो घर पर, उजड़ जाओ, फैल जाओ। जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, कोमल सा होता है, पकड़ने में भी लगता है कि टांग टूट जाएगी। ये वही छोटी छोटी तलियां हैं जो आज ओलंपियन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं। सही बात। हर बंदा शुरू में कमजोर ही होता है, कोमल होता है, लेकिन उसको हार्ड होना पड़ता है, गिर गिर के बड़ा होना पड़ता है। यस यस। जिंदगी में बड़ा करना है तो पहले बड़ा सहना शुरू करो। यस। हम बड़ा तो बनना चाहते हैं, लेकिन करना नहीं क्या चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, अपनी सेलिंग स्किल को नहीं बढ़ाना चाहते, अपनी कुल्हाड़ी देखी नहीं करना चाहते। मैंने बंदे को पूछा भी यू कैन विन किताब पढ़ी, कहता 8 बार। मैं क्या असर भी किया कि बस पढ़ी? कहता मैं फुल पढ़ी। मैं कहा तू ऐसे कर, जाके 3 पेज पहले पढ़, तू कुल्हाड़ी नहीं देखी कर रहा, पढ़ी है ना सबने? यस। वो अपनी टीम को बता देना कि हमारी परफॉर्मेंस क्यों नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि काम का वजन बढ़ रहा है, टीम का साइज बढ़ रहा है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी, क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ा रहा। मुझे बताओ, जो मैंने लगाया था, जो विक्की भाजी ने लगाया, कौन सा ऐसा चीज है कि जो आप नहीं लगा सकते? और जो विक्की भाजी लगा रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, हम तब से लगा रहे हैं जब हमारा 10,000 का चेक बना था। 10,000 के चेक के बनने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी और हमने काम शुरू कर दिया। हेलो, जब काम करना ही है तो फिर इंतजार किसका करना? हेलो, वेरी सिंपल। अपनी जिंदगी के 8-9 पॉइंट बनाओ, उस पे काम चालू मार दो, अपना ट्रेनिंग लगा दो, अपने लोगों को गाइड करो। यू आर लीडर। आप कौन हो? लीडर। आपके पास एक टीम है, आपने जाके फैल जाना है, अपनी टीम को बताना है। किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता। अमृतसर में काम शुरू किया विक्की भाजी ने, किसी को समझ ही नहीं आई, इन्होंने जलंधर शुरू कर दिया। मैंने बटाला में काम शुरू किया, किसी को समझ नहीं आई, मैंने फगवाड़ा में शुरू कर दिया। हेलो, सारी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया पड़ी है। इंप्रूव योर सेलिंग स्किल। बेचने की कला नहीं सीखेंगे, आप 2 रुपए का पेन भी नहीं बेच पाएंगे। यस। आप देखो ना, मर्सिडीज महंगी है, ऑडी सस्ती है, और जैकर उससे भी सस्ती है, लेकिन सेल किसकी ज्यादा होती है? नेट पे निकाल के देख ले। हेलो, सोना सस्ता है कि महंगा, लेकिन सेल उसकी बड़ी है। नेक्टर फ्रूटा बॉडी बढ़िया है, लेकिन सेल इसकी हो रही है, क्योंकि ये हमारे यूएसपी है, ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फर्स्ट। हम किसी का इलाज, डॉक्टर के पास जाके इलाज तभी करवा पाएंगे जब अपनी बीमारी बताएंगे। पहले हमें अपनी बीमारी पता लगे कि मेरी प्रॉब्लम कौन कौन सी है, उन प्रॉब्लम के ऊपर उनका सोल्यूशन लो और वर्क में लग जाओ। लर्न रूल्स ऑफ योर बिजनेस। जो भी बिजनेस कर रहे हो, मैंने डायरेक्ट में डीएस लिखा है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग। कोई भी बिजनेस करते हो, हमें उसके रूल को जानना पड़ेगा। उस बिजनेस को करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, उनके बिहेवियर को जानना पड़ेगा। जब हम पढ़ते थे ना नया नया, तो हमें बोला प्रोफेसर साहब ने कि इसको क्या बोलते हैं, हमने बोला फसाई चलो जी। कहते भाई साहब पी साइलेंट है। मैं कहा बी तो साइलेंट है, पी को साइलेंट है।
अब इंग्लिश सीखनी है तो भाई साहब उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। BUT बट बोलना है, B2G पट नहीं बोलना है, ये इंग्लिश का रूल है। आप बोलेंगे भाई जब BUT बट होता है तो P बंद करके इस रूल को सीख लेना है, पिकअप बैड थिंग वेरी क्विकली। ह्यूमन नेचर क्या है कि हम बुरी आदतों को बड़ी जल्दी पसंद करते हैं। अभी आपको मैं 10 आदतें सिखाऊंगा बुरी, तो आप 11 सीख के जाएंगे। ये मैं भी इसमें आता हूं। हेलो हेलो, बुरे काम को उठ खलोआ, नाम की वेला पैपैस हुआ। सारे तरह बोलते हैं कि बुरे काम के लिए इंसान उठ खड़ा होता है, चल चले। जब बोलते चलो भक्ति करते हैं तो नींद बड़ी आ रही है, सोना नहीं। आपने देखा कभी भी आप पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, गीता करो, गुरु ग्रंथ साहब करो, नींद आनी शुरू होती आती है ना। जब बोलो चलो यार आज एक गंदी सी फिल्म लगी देखने चलते हैं, नहीं पता तो कहते 3-4 और अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे कर लेते हैं। आजकल तो इतनी बेशर्मी होगी, लोग बीवी को भी साथ नहीं ले जाते। कहता फिर क्या है, बाहर देखेगी खुद ही दिखा देते। हेलो, देखने जाते हैं, देखने जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, बुरे काम के लिए हम उठ के भागेंगे, अच्छे काम के लिए बोलेंगे सोचते हैं, सोचने दो। बुरे काम के लिए बीवी को भी नहीं बता के जाता और बच्चे को भी नहीं बता के जाता। बाद में पता लगता उसी थिएटर में बाप भी बैठा, बच्चा अलग बैठा। बाप कहता तुम किधर, बेटा कहता बापू तू किधर। कहता मैं तेरे को चेक करने आया था, तो तू तो नहीं। कहता हरकतें मुझे तेरी भी पता थी, मैं तेरे को चेक करने आया था, तू तो नहीं उधर। पढ़ेगा गया, तू पढ़ेगा गया। हेलो, जब चोर पकड़ा जाता है कहता मैंने पहली बार की। हेलो, कोई बुरी बात तो नहीं कर रहा? नहीं जी, सच है। यस। अच्छा, जब भी कोई अच्छी बात करते हैं हम सवाल खड़ा करते हैं। मैं बोलता हूं कसरत करो, डंड बैठ के मारो, मेहनत करो, तो कहते कब तक करें सर? बोलते लेफ्टर लो, बॉडी की सर्विस हो जाएगी, जो गंद मंद खा रहा है बाहर निकल जाएगा। तुम जेंटस लो, वात पित्त आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। कहता अच्छा जी कब तक लें सर? दूध पिया करो, मक्खन खाया करो, सुबह रात को बादाम भिगो के सुबह खाया करो। सर कब तक खाना है? सर सच बोला करो। सर कब तक बोलना है? सर मीटिंग लगाया करो, प्लान किया करो। सर कब तक करना है? सर फॉलो अप किया करो। सर कब तक करना है? प्रोडक्ट बेचा करो। सर कब तक करना है? नालागढ़ वर्कशॉप पे आया करो। सर कब तक करना है? अच्छे काम के लिए हमारे सवाल। अब मुझे ये बताओ, बैड हैबिट्स नेवर डाई, ये कब तक लेना है? ये कितने लोगों ने सवाल किया? कभी किसी ने सवाल किया सर सिगरेट कब तक पीनी चाहिए, पान गुटखा कब तक खाना चाहिए? किसी ने सवाल किया कि सर मैं फेसबुक को कितने घंटे यूज किया करूं रोज, व्हाट्सएप कितने घंटे यूज किया करूं, यूट्यूब कितने घंटे देखा करूं, चैट बैट कैट पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इंस्टा। क्योंकि वो इंस्टा में थक जाता है तो फेसबुक में आ जाता है, फेसबुक में थक जाता है तो स्नैपचैट में आ जाता है, उसमें थक जाता है तो कहता हाँ यूट्यूब में थोड़ा आसानी से मिल जाए। और वो भी आपकी बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो देखते हो पहले परोस के रखी होती इतने 10-15 वीडियो कि कल इसने फिर आना है। कभी इधर क्यों नहीं सवाल किया भाई? सोचो ना, डॉक्टर ने मना किया है कि भाई फास्ट फूड नहीं खाना। अब हटे, तू पैरासिटामोल खाता है? कहता हाँ खाता है। बिना डॉक्टर के पता ले आता है, मेडिकल स्टोर से ले आता। मैं क्या उसके ऊपर लिखा है कि लीवर के लिए हानिकारक है, क्यों खाता है? तो लाख बार समझाया है कि भाई साहब रिफाइंड तेल नहीं खाओ। आप हटे तो मौत को दावा तो आप दे दो, हम क्या करें? आपको लाख बार समझाया है, राजीव दीक्षित समझा गया है कि एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं खाना। आप हटे क्यों? क्यों? क्योंकि बुरे काम के लिए हम बड़े अच्छे हैं। इन पे सवाल करना शुरू करो। सर जी सुबह उठा करो। सर उठा था 4 दिन, कब तक उठना है? मैं कहा जब तक तंदुरुस्त रहना चाहता है। हेलो, तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी मुसीबतों में हैं। हम अगर बड़ी बड़ी मुसीबतों में हैं तो उसकी वजह हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। अपने भगवान को दोष मत दो, पापों का भागीदार बनो। किस्मत को दोष मत दो, पाप लगेगा। मां बाप को दोष मत दो,
पाप लगेगा। धर्म को दोष मत दो, पाप लगेगा। आप अपनी करतूतों की वजह से ही सब कुछ भोग रहे हो। गुरबानी में भी हर धर्म में ये लिखा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो आप काटो बीजोगे वही काटोगे।